नमस्कार, प्रस्तुत है अनसुना द अनहर्ड। इतिहास में कुछ नाम होते हैं जो किताबों में नहीं, मिट्टी में दफन होते हैं। कुछ चेहरे होते हैं जो तस्वीरों में नहीं, वक्त की झुर्रियों में छुपे होते हैं। आज हम एक ऐसी औरत की बात करेंगे जिसके हाथ में लाठी थी, सीने में आग थी और जो 73 साल की उम्र में भी झुकी नहीं। 1869 बंगाल का एक छोटा सा गांव होगला। एक गरीब किसान के घर एक बच्ची पैदा हुई, नाम रखा मातंगिनी। बारह साल की उम्र में ब्याह दी गई एक बुजुर्ग आदमी से 18 साल की होते होते विधवा। कोई बच्चा नहीं, कोई घर नहीं, कोई सहारा नहीं। उस जमाने में विधवा औरत का मतलब था सफेद साड़ी, बंद दरवाजे और एक ऐसी जिंदगी जो जीते जी मर जाना होती थी। लेकिन मातंगिनी ने एक अलग रास्ता चुना। जब सब कुछ छिन जाए तो आदमी के पास क्या बचता है? बस एक चीज, ये चुनने का हक कि अब कैसे जीना है। साल 1930। गांधी जी ने नमक सत्याग्रह का बिगुल बजाया और उस आवाज ने एक बूढ़ी विधवा के बंद दरवाजे पर दस्तक दी। मातंगिनी की उम्र थी 62 साल। जब ज्यादातर लोग जिंदगी से थक चुके होते हैं, वो उस उम्र में जागी। क्या बोला? हम नहीं जा सकते? क्यों नहीं जा सकते? बुढ़िया है इसलिए? अरे, ये देश मेरा भी है। गांधी बाबा बोल रहे हैं हर हिंदुस्तानी को उठना है, तो मैं भी उठूंगी। उन्होंने नमक कानून तोड़ा, पुलिस ने गिरफ्तार किया, जेल से छूटी और फिर निकल पड़ी। 1932 में फिर गिरफ्तार। 1933 में फिर जेल। हर बार लौटी, हर बार और ज्यादा मजबूत। गांव वाले उन्हें प्यार से बुलाने लगे गांधी बूढ़ी, गांधी वाली बुढ़िया, और वो इस नाम को गर्व से पहनती थी। 8 अगस्त गांधी जी ने दिया करो या मरो का नारा और पूरा हिंदुस्तान हिल गया। बंगाल में मिदनापुर जिले में एक और आग भड़क उठी। भाइयों बहनों, गांधी बाबा ने कहा है अब वक्त आ गया है। हम कब तक इनकी जंजीरें पहनते रहेंगे? कब तक हमारे बच्चे भूखे रहेंगे और ये अंग्रेज हमारा अनाज लूटते रहेंगे? आज हम तमलुक थाने पर तिरंगा फहराएंगे और अगर वो रोके तो हम देखेंगे कि जुल्म की ताकत बड़ी है या एक आजाद हिंदुस्तानी के इरादे की। 29 सितंबर 1942। मातंगिनी हाजरा की उम्र 73 साल। आज का दिन अजीब है, जैसे सब कुछ ठहरा हुआ है। हवा भी जानती है शायद आज कुछ होने वाला है। माँ देख रही हो, तेरी मातंगिनी आज डरी नहीं। उस दिन हजारों लोगों का एक जुलूस निकला तमलुक थाने की तरफ। अगुवाई कर रही थी वो, हाथ में तिरंगा।
थाने के पास पहुंचते ही अंग्रेज पुलिस ने भीड़ पर गोलियां चला दी। एक गोली मातंगिनी के बाएं हाथ में लगी, जिस हाथ में तिरंगा था। नहीं गिरेगा। वो रुकी नहीं। उन्होंने तिरंगा दाएं हाथ में ले लिया और आगे बढ़ती रहीं। फिर दूसरी गोली, इस बार दाएं हाथ में। दोनों हाथ। ठीक है। ये झंडा नहीं गिरेगा। दोनों हाथों में गोली लगी थी, खून बह रहा था, लेकिन मातंगिनी आगे बढ़ रही थी। फिर आई तीसरी गोली, सीधे माथे में। जो लोग वहां थे उन्होंने बाद में बताया, गिरते गिरते भी उनके होंठों पर एक नारा था, वंदे मातरम। मातंगिनी हाजरा चली गई। 73 साल की एक विधवा, एक किसान की बेटी, जिसके पास ना पैसा था, ना ताकत, ना कोई बड़ा नाम। बस एक चीज थी उनके पास, यकीन कि ये देश आजाद होगा और उस आजादी के लिए जो भी देना पड़े वो देंगी। 5 साल बाद वो तिरंगा लाल कहिले पर फहराया। मातंगिनी उस दिन नहीं थी, लेकिन उस झंडे में उनका खून था, उनकी सांसें थीं, उनका वो आखिरी नारा था। हम उन्हें याद नहीं करते। उनके नाम से कोई पब्लिक हॉलिडे नहीं, उनकी कहानी किसी बॉलीवुड मूवी में नहीं, लेकिन बंगाल के उस छोटे से गांव में आज भी एक मूर्ति है, एक बूढ़ी औरत की, दोनों हाथों में गोली के निशान और हाथ में तिरंगा। ये है अनसुना। वो कहानियां जो किसी ने नहीं सुनाई, वो लोग जिन्हें हमने भुला दिया, वो आवाजें जो इतिहास की धूल में दब गईं। मातंगिनी हाजरा, तुम्हें सलाम। वंदे मातरम।